हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वेलोसिटी मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 8 गणित के अध्याय 9 का प्रश्नावली 9.1 हल करना सीखेंगे। प्रश्नावली मतलब अध्याय 9 जो है 9 का क्या नाम है? क्षेत्रमिति। प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन है, एक मेज की ऊपरी पृष्ठ यानी सतह का आकार संबल जैसा है, यानी समलंब चतुर्भुज जैसा है। इसका मेज के ऊपरी पृष्ठ का इसके समांतर भुजाएं यानी दो भुजा जो समांतर होती हैं, समांतर भुजाओं की लंबाई 1 मीटर 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है 0.8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल एक ज्ञात कीजिए, यानी समलंब के आकार का समलंब के में आकार का मेज का क्षेत्रफल एक ज्ञात करना है। हल दिया है समांतर भुजा यानी हम समांतर भुजाओं को ए से 1 मीटर और बी बराबर कितना दिया है 1.2 मीटर समांतर भुजा। दोनों के बीच की दूरी यानी एच बराबर हो जाएगा 0.8 मीटर। ठीक, अब हमें निकालना है कि समलंब के आकार का समलंब मेज का क्षेत्रफल, समलंब मेज का क्षेत्रफल। ये सूत्र 1/2 एच इंटू ए प्लस बी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। 1/2 एच का मान कितना दिया है 0.8 गुणे ए कितना 1 प्लस 1 बी कितना है 1.2, 2 से विभाजित हो जाएगा 0.4, 0.4 गुणे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.2, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, दशमलव का 2 अंक 1 2 अंक पहले दशमलव यानी 0.88 मीटर स्क्वायर। आगे किसका क्षेत्रफल? समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल आ गया 0.88 मीटर स्क्वायर। अतः मेज का क्षेत्रफल कितना है 0.88 मीटर स्क्वायर है। फिर अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर है। तो दूसरे समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। इन दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बताना है कि कितना होगा। समलंब के आकार का कुछ ऐसा चित्र ऐसा बनता है। समलंब के आकार का एक कुछ आकृति हमने बनाया। इस आकार का क्या होता है? एक समलंब चतुर्भुज होता है जिसकी एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी ए बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, बी बराबर नहीं पता क्या निकालना है क्या है, और एच बराबर 4 सेंटीमीटर। समलंब का क्षेत्रफल दिया है। समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सूत्र होता है 1/2 एच इंटू ए प्लस बी बराबर 34। 1/2 एच का मान कितना है? एच का मान 4 है और ए का मान 10 प्लस बी बराबर 34। 2 से इसको 2 दूना 4 कट जाएगा, ये बचेगा 2 गुणा में पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा। 10 प्लस 20 बराबर 34, 10 प्लस बी बराबर 34, प्लस में 2 है पक्षांतर मतलब गुणा में 2 है पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा, ये आ जाएगा 17 दूना 34। तो बी बराबर 17 दूना 34 कितने बार विभाजित हुआ? 17 बार। 17 प्लस में 10 है पक्षांतर करने पर माइनस में 10 हो जाएगा, तो बी बराबर 17 में से 10 घटाने पर 7 सेंटीमीटर आएगा। यानी
दूसरे समलंब में समलंब का जो है तो दूसरी भुजा की लंबाई कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC 48 सेंटीमीटर है, CD 17 मीटर है और AD 40 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या है? जब भुजाएं AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। तो ये जो है भुजा AB समांतर है किस पे? भुजा BC पर लंब है। आकृति इसका दिया था कुछ ऐसे था इस आकार में। ये है ABCD, यानी एक समलंब के ABCD की बाड़ की लंबाई कितनी दी है? 120 मीटर और BC बराबर यानी BC बराबर 48 मीटर है, CD बराबर 17 मीटर है, AD बराबर 40 मीटर है। हमें AB की लंबाई, एक लंब है किस पे है? लंब BC पे लंब है, AB BC पर लंब है, यानी BC बराबर 48 मीटर दिया था और CD बराबर 17 मीटर, फिर AD बराबर 40 मीटर। हमें निकालना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी इस खेत का क्षेत्रफल बताना है। समलंब के आकार के खेत की लंबाई, खेत की कुल लंबाई बराबर दिया है 120 मीटर और कुल लंबाई क्या हो जाएगा? AB, कुल लंबाई क्या होगी? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बराबर 120 मीटर। AB कितना है हमें नहीं पता, AB निकालना है। BC की मान कितना है? 48 प्लस CD का मान 17 और DA का मान 40 बराबर 120 मीटर। इनको जोड़ते हैं, ये AB प्लस 8 7 15 की 5 हासिल का 1 4 1 5 1 6 6 4 10 यानी 105 बराबर आ जाएगा 120। अब AB बराबर कितना हो जाएगा? 120 प्लस में 105 है, पक्षांतर करने पर माइनस में 105 हो जाएगा, यानी AB बराबर, AB की लंबाई कितनी है? 120 में 105 हटाने पर 15 मीटर जो है तो AB की लंबाई है। AB की लंबाई कितनी है? 15 मीटर। अब AB जो है तो ये समलंब चतुर्भुज में एक AB क्या ऊंचाई काम करेगा और समांतर भुजाओं का योग होता है, तो समांतर भुजा एक ये हो जाएगा AD और दूसरा BC। समलंब ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 H इंटू A प्लस B। ठीक है, तो 1/2 ऊंचाई यानी H यानी क्या होता है? ऊंचाई, इसमें ऊंचाई क्या काम करेगा? AB ऊंचाई काम करेगा, यानी H हो जाएगा AB और A मान लेंगे AD को और B हो जाएगा BC। 1/2 AB का मान है 15 और AD का मान है, AD का मान 40 और BC का मान 48। 1/2 गुणे 15 गुणे 40 और 48 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 88। इसको विभाजित करने पर कितना हो जाएगा? 44। हम फिर इसको गुणा करना है, गुणा करेंगे 15 चौको 60 के शून्य हासिल का 6 15 चौको 60 6 60 यानी 660 मीटर स्क्वायर। समलंब ABCD का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर। अतः समलंब ABCD का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर
इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज का विकर्ण AC पर लंब है, एक डी वाला लंब है और एक बी। तो हमें इस खेत का क्षेत्रफल बताना है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये देखेंगे, ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बटा हुआ है। हमें निकालना है कि त्रिभुज क्या, इसे चतुर्भुज के आकार का खेत का क्षेत्रफल। आकार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, इसका पूरे का क्षेत्रफल। ए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, ABC का क्षेत्रफल। दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC का क्षेत्रफल। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये चतुर्भुज के आकार का जो है तो क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ACD और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई प्लस क्या हो जाएगा, त्रिभुज 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 1/2। इसका आधार क्या हो जाएगा, ACD का यानी ACD का आधार हो जाएगा 24 और ऊंचाई 13 प्लस अलग हो जाएगा 1/2 आधार कितना हो जाएगा 24, दोनों का ऊंचाई बस अलग अलग होगा यानी 8। इसको जब हम विभाजित करेंगे 12 दूना 24 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 12 दूना 24। इसका गुणा हो जाएगा, हम 12 का गुणा जब 13 से करेंगे तो 12 दूना 24 आते हैं 36, 6 हासिल का 3, 12 कम 12 3 15 तो 56 हो जाएगा प्लस 12 गुणा 8 से 12 8 96। इनका योग करेंगे, योग कितना 6 6 12 की 2 हासिल का 1, 9 9 5 14, 1 15 की 5 हासिल का 1 और 1 1 2 यानी 252 मीटर स्क्वायर आ गया किसका, इस खेत का क्षेत्रफल। अतः क्या लिखेंगे, अतः हो जाएगा चतुर्भुज के आकार का खेत का क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर है। यानी इसका खेत का क्षेत्रफल कितना है, 252 मीटर स्क्वायर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज के आकार का चतुर्भुज है, समचतुर्भुज इसके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। विकर्ण को हम दर्शा देंगे D1 बराबर 7.5 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण D2 बराबर 12 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 D1 D2, ठीक। 1/2 D1 D2 1/2 गुणे D1 का मान कितना है 7.5 और गुणे हो जाएगा D2 का मान कितना है 12। इससे विभाजित करेंगे 6 दूना 12, 5 30 के 0 हासिल का 3 और 6 7 42 3 45 यानी दशमलव बाद 1 अंक सेंटीमीटर स्क्वायर। दशमलव बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अतः
अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई एक ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज ने जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हों और सभी भुजा कितने हैं, 6-6 सेंटीमीटर के, 6-6 सेंटीमीटर के हैं। और एक शीर्ष लंब, जो शीर्ष लंब है ये 4 सेंटीमीटर है, ये वो 4 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी एक विकर्ण की लंबाई कितना मानेंगे, इसकी लंबाई पूरी 8 सेंटीमीटर। तो जब 8 ये 8 रहेगा पूरा तो आधा कितना होगा, 4-4 में बट जाएगा। तो हम इसका इसका क्षेत्रफल दूसरे विकर्ण की लंबाई यानी ए सी की लंबाई बताना है, ए से लेकर सी तक की। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पर मतलब लंब होते हैं और ये 4 त्रिभुजों में बटा हुआ है। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई 1/2, आधार का मान कितना है 4 और ऊंचाई 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एक त्रिभुज के क्षेत्रफल आ गए। तो 4 त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 से गुणा कर देंगे, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल 8 है, तो 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, इससे 4 त्रिभुज के क्षेत्रफल, लेकिन इसका क्षेत्रफल पूरा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 d1 d2 और इन सब का मान कितना है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 d1 का मान कितना हो जाएगा, एक विकर्ण दिया था, एक विकर्ण क्या था 8 सेंटीमीटर, 8 और d2 बराबर 32, 2 चौको 8, d2 बराबर आ जाएगा 32, 4 गुणे में पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल यानी 1/2 d1 d2 सूत्र होता है, तो 32 है कुल क्षेत्रफल इसका, 1/2 d1 का मान यानी एक विकर्ण की लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर और d2 32, 2 चौको 8 और 4 गुणा में पक्षांतर करने पर भाग में, 4 दूना 4 अठे 32, यानी d2 का मान कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे अतः तो समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण का, अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइल्सें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कोई किसी भवन का एक फर्श है जिस पर कितने टाइल्सें लगी हैं, 3000 टाइल्सें लगी हैं, इनमें से प्रत्येक विकर्ण का, यानी टाइल्स के विकर्ण जो है, और टाइल्स किसके आकार के हैं, समचतुर्भुज के आकार का, 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय, यानी फर्श के ऊपर पॉलिश करना है तो कुल कितने खर्चे होगी ये बताना है। तो समचतुर्भुज आकार के टाइल्स जो हैं, तो टाइल्स के विकर्ण समचतुर्भुज के आकार की टाइलें का विकर्ण, विकर्ण कितना है, d1 बराबर कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर और d2 बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर।
हमारे पास टाइल्सें कितनी है 3000। पहले एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। टाइल्स का क्षेत्रफल टाइल्स का क्षेत्रफल यानी टाइल्स किसके आकार का है? समचतुर्भुज के आकार का। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 D1 D2। 1/2 D1 का मान कितना है? 45 और D2 का मान 30। इसको 2 से विभाजित करने पर 15 दूना 30। 15 पची 75 की 5 हासिल का 7। 15 चौको 60 7 67 यानी 675 इसमें आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में एक टाइल्स का क्षेत्रफल आया है। हमारे पास टाइल्सों की संख्या कितनी है? 3000। क्योंकि 3000 टाइल्सों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक टाइल्स का क्षेत्रफल 675 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 3000 टाइल्स 675 अभी किसमें है? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर हम इसको मीटर में आगे इसको मीटर में अगर बदलते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो 100 × 100, क्योंकि एक सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो, 3 का गुणा इधर हो जाएगा। 3 पचे 15 की 5 हासिल का 1, 7 त्रिक 21 1 22 की 2 हासिल का 2, 6 त्रिक 18 2 20। दशमलव 10 से और भाग देंगे, 10 से भाग देंगे दशमलव लग जाएगा तो 202.5 मीटर स्क्वायर। इसमें आ गया मीटर स्क्वायर में कि इतना क्षेत्रफल का क्या था? टाइल्स था। और इस पर हमें 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात करना है। पॉलिश की दर कितनी है? क्योंकि पॉलिश की दर 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का पैसा खर्च कितना होगा? 4 रुपए। हमें कितने में पॉलिश कराना है? 202.5 मीटर स्क्वायर में, इसलिए हो जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर में पॉलिश करने का मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, यानी पॉलिश क्षेत्र मीटर स्क्वायर में पॉलिश करने का व्यय। व्यय कितना हो जाएगा? 202 गुणे 4, सॉरी 202.5 हो जाएगा। 202.5 गुणे 4। अब इतना खर्च होगा। 4 पंचे 20 की 0 हासिल का 2, 4 दूना 8 2 10 की 0 हासिल का 1, 4 शून्यम 0 और ये 1, 4 दूना 8। अभी दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक पहले दशमलव लग जाए तो 810 हो जाएगा, यानी 810 रुपए का कुल खर्च होगा। फर्श को पॉलिश कराने का कुल व्यय 810 रुपए है। अतः हो जाएगा कि फर्श को पॉलिश करने का व्यय रुपए 810 है, यानी उस फर्श पर अगर पॉलिश कराया जाए तो 810 रुपए का खर्च होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में 2 गुनी है। यानी एक ये दिया है, ये समलंब के आकार का खेत है, ये सड़क है और नीचे वाली नदी है। सड़क के और नदी एक दूसरे के समांतर है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है तो दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई बताना है।
तो माना क्या हो जाएगा, सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई, माना सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई यक्स है। क्योंकि ये प्रश्न बोल रहा है कि मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा, जो नदी के साथ वाली भुजा है, ये वाली भुजा, नीचे वाली नदी के साथ वाली भुजा, साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। सड़क के साथ वाली भुजा, नदी के भुजा दोनों समांतर है और लंबाई में 2 गुनी, यानी नदी वाली भुजा 2 गुना है। सड़क के अगर 1 है तो इसका ये कितना होगा, 2 होगा। यदि इस खेत का क्षेत्रफल ये है तो 2 समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी, दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई, नदी की लंबाई बतानी है। तब नदी के साथ वाली भुजा, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई 2x हो जाएगा, यानी उसका 2 गुना। और h बराबर क्या है, गुना भुजाओं के बीच की दूरी, यानी h बराबर कितना है, 100 मीटर। हम इसको a मान लेते हैं। a बराबर, ये क्या हो जाएगा, b बराबर, b बराबर 2x। आगे है समलंब के चतुर्भुज, जैसे समलंब के आकार का खेत का क्षेत्रफल निकालना है। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 h इंटू ए प्लस बी। 1/2, एच का मान कितना है, 100, ए यानी x और b यानी 2x। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50, 50 गुणे, और समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया था, सॉरी 10,500 मीटर स्क्वायर, 10,500 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दिया है। 50 गुणे 2x, 1 3 3 x, 10,500 जो गुणे में है, पक्षांतर करने पर भाग में चल जाता है। 5 गुणे 50 गुणे 3 बराबर x। पहले एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से इसको 3 से इसको विभाजित करेंगे, 3 तिकाई 9, एक बचेगा, 3 पचे 15 और 0। फिर इसको 5 से विभाजित किया जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 0, यदि आ गया 70 मीटर बराबर x। x बराबर 70 मीटर आ गया। और हमें बोला क्या था कि नदी के साथ वाली भुजा, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई बतानी है। नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई कितनी है, जो 2x है। नदी के भुजा की लंबाई 2x, यानी 2 गुणे x का मान कितना है, 70। तो 70 दूना 140 मीटर। अतः नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई 140 मीटर है। अतः नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई 140 मीटर है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे के का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी एक अष्टभुज के आकार का है और इसके ऊपर उठे चबूतरे के ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार के, जैसा कि आकृति में अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करनी है। इस अष्टभुजी पृष्ठ में ये 4 मीटर है और यहाँ से 11 मीटर, और सभी भुजा कितनी है, 5-5 मीटर की है। तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। एक देखते हैं कि अष्टभुज जो है तो 2 समलंब चतुर्भुजों में बटा है और एक आयत में बटा है। तो अष्टभुज
अष्टभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, अष्टभुज का क्षेत्रफल यानी एक समलंब, कौन सा समलंब, समलंब ए एफ जी एच, समलंब ए एफ जी एच का क्षेत्रफल प्लस एक आयत में बटा है, एक आयत ए बी ई एफ, आयत ए बी ई एफ का क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा एक समलंब, फिर अगला एक समलंब में बटा है, समलंब बी सी डी ई, बी सी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इन सब का क्षेत्रफल हमें निकालना है। समलंब ए एफ जी एच के क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 एच इंटू बी, एच यानी इन दोनों के बीच की दूरी यानी 4, और ए प्लस बी समलंब यानी ये सभी क्या है, 5 5 भुजा है, तो 5 प्लस दूसरी भुजा क्या हो जाएगी 11, फिर प्लस में आयत ए बी ई एफ, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसकी है लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर। ठीक, फिर समलंब बी सी डी का क्षेत्रफल यानी 1/2 एच यानी 4, और एक भुजा है 11 प्लस दूसरी भुजा 5 मीटर। इन सबको हल करके 2 दूना 4, तो ये 2 गुणे 11 15, 11 15 हो जाएगा 16, प्लस 11 पचे 55, प्लस में 2 दूना 4, 11 5 16, 2 गुणे 16, 16 दूना 32 प्लस 55 प्लस 16 दूना 32। अब इन सबको जोड़ना है कि कितना आ जाएगा, 2 5 2 7 2 9 और 5 3 8 3 11 यानी 119 ये किसमें दिया था मीटर, मीटर स्क्वायर। अतः अष्टभुज का क्षेत्रफल कितनी आ गई, अष्टभुज का अष्टभुजीय पृष्ठ का अष्टभुजीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 119 मीटर स्क्वायर है। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें केवल अष्टभुजी का क्षेत्रफल, अष्टभुज पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक पंचभुज आकार का एक आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया है। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है, आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई भी और विधि बता सकते हैं। एक पंचभुज आकार का बगीचा है, ये ज्योति का आरेख है एक, और एक कविता का आरेख है। इन्होंने इस प्रकार आरेख बनाया है और इसके पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हल करेंगे। हल, ज्योति का आरेख, पहले किसका हल किया जाएगा, ज्योति का आरेख। ज्योति का आरेख द्वारा हम पंचभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये देखेंगे कि ये ऊंचाई सभी भुजा पंचभुज है, कितने 15 15 की लंबाई है। ठीक है, इन पंचभुज की लंबाई कितनी है 15 है, तो इसके बीच की दूरी कितनी है 30 है। ये प्रश्न में हमारे दिया था। अब दो भुजाओं के पहले बीच की दूरी निकालना पड़ेगी, दो भुजाओं के बीच की दूरी, क्योंकि ये जो ज्योति का आरेख बनाई है ये दो समलंब चतुर्भुजों में विभाजित है। तो दो भुजाओं के बीच की दूरी, दो भुजाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, मतलब यहाँ से लेकर ये कितना है 15 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा 15, दो बराबर भागों में बटा है तो 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 मीटर में, इसमें 7.5 मीटर में दिया है। तो हमें निकालना है पंचभुज का क्षेत्रफल। पंचभुज का क्षेत्रफल कैसे, दो समलंब में बैठा है तो समलंब, समलंब क्या हो जाएगा ए बी सी डी का क्षेत्रफल, समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा दूसरा, दूसरा समलंब ए एफ है या फिर डी ई एफ ए का क्षेत्रफल, समलंब
AFED का क्षेत्रफल, AFED का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 H इंटू ए प्लस बी, यानी 1/2 H क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी, यानी दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, CD की लंबाई, यानी दोनों के बीच की दूरी यानी CD, और ए प्लस बी यानी BC प्लस AD, ABCD में BC प्लस AD। दूसरा हो जाएगा 1/2 H कितना हो जाएगा, H DE, और फिर EF प्लस AD, EF प्लस AD। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 CD का मान कितना दिया था, 7.5, 7.5 गुणे BC है 15 और प्लस AD 30, प्लस 1/2 DE का मान कितना दिया है 7.5 और EF 15 प्लस 30, 1/2 गुणे 7.5 गुणे 15, 30 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, प्लस हो जाएगा 1/2 7.5 गुणे 15, 30 45, 1/2 गुणे 7.5 को लिख सकते हैं 15/2 का ही मान था, 7.5 गुणे 45 प्लस 1/2 गुणे 15/2 गुणे 45। ठीक, तो अब हम इसका गुणा करेंगे, 15 का गुणा 15 एकम 15 और 15 गुणा 45 से, तो 15 गुणे 45 इतना हो जाएगा 15 पचे 75, 5 हासिल का 7, 15 चौको 60, 7 67, और बट्टे में 2 दूना 4, प्लस में ये भी उससे उतना ही आएगा 675 बट्टे 2 दूना 4। अब आगे इसको 675 ये सभी जुड़ जाएंगे तो 675 675 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5 5 10 शून्य, और हासिल 1 7 7 14 15 5 हासिल का 1 6 6 12 1 13, 1350 बटे 4। अब इसको विभाजित करना है, 4 चौक 16 और सॉरी 4 तिहाई 12 बचेगा 1 15, 4 तिहाई 12, फिर बचेगा 3 तो 30 हो जाए, 4 सत्ते 28, फिर 2.4 पंचे 20, तो ये हमारे पास आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। अतः पंचभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, अतः पंचभुज का क्षेत्रफल पंचभुज का क्षेत्रफल 337.5 मीटर स्क्वायर है। ठीक, अभी ज्योति का आरेख था, अब अगला क्या है, कविता का आरेख। कविता का आरेख जो है उसके माध्यम से हमें पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कविता का आरेख है, कविता का आरेख ये देखेंगे एक आयत में बटा है और ये बोलेंगे एक त्रिभुज में बटा है, तो यानी ये कितना 15, तो 15 15 भुजा हो जाएंगे, सभी भुजाएं 15 है, और जब इन दोनों के बीच की दूरी पूरी कितनी है 30 है, और यानी ये भी 15 हो गया। अब ये जब ये 15 है तो इसके सामने वाला भी भुजा 15 होगा। अब ये पूरी ऊंचाई कितनी थी, पूरी ऊंचाई 30 है, तो जब यहाँ तक 15 हो गया तो ऊपर वाले कितना आ जाएगा 15, 15 हो जाएगा। अब हमें कविता के आरेख के द्वारा पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कविता का आरेख, पंचभुज का क्षेत्रफल, पंचभुज के आकार एक वर्ग में बटा है और एक त्रिभुज में, तो किसके जो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, ए बी ई का क्षेत्रफल प्लस में हो जाएगा, और किसका हो जाएगा एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग जिसके चारों भुजा बराबर होते हैं वर्ग कहलाता है, तो बी सी डी ई का क्षेत्रफल हो गया।
फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई प्लस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। 1/2 आधार यहाँ पर क्या है 15, आधार क्या हो जाएगा 15, ऊंचाई भी 15 हो जाएगा, 15 गुणे 15 प्लस भुजा की स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। फिर 1/2 15, 15 हम कितना हो जाएगा 225 प्लस 15 हम 225, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4 दशमलव 2 पंचे 10 यानी 112.5 प्लस 225। इन सबको ऐड करेंगे 0.5 लास्ट में आ जाएगा 5 2 7 2 1 3 2 1 3 337.5 मीटर स्क्वायर आ गया। यानी पंचभुज के आकार का बगीचे का क्षेत्रफल। प्रश्न में यही बोला था कि एक पंचभुज के आकार का बगीचा जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अतः पंचभुज के आकार बगीचे का क्षेत्रफल, अतः पंचभुज आकार बगीचा का क्षेत्रफल 337.5 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतःविमाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, प्रत्येक खंड की जो चौड़ाई होगी सब समान होगी, प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल एक जाता है, सभी खंडों का क्षेत्रफल एक जाता है। पहले हम इसको नामांकित कर देते हैं ए बी सी, यहाँ पर हो जाएगा डी ई एफ जी और एच। ठीक, और सभी के खंड का क्षेत्रफल जो खंड की चौड़ाई है, सभी फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है। तो सभी प्रत्येक खंड की चौड़ाई पहले प्रत्येक खंड की चौड़ाई निकाल लेंगे पहले। तो खंड की चौड़ाई, खंड की चौड़ाई जो है, तो ये अगर इस भुजा वाले को लेते हैं ए बी भुजा को, ए बी भुजा में से ई एफ वाली भुजा घटा देंगे, यानी ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा और ये 28 है तो ये 28 हो जाएगा। इन दोनों के बीच को घटा देंगे। फिर देखते हैं कि दोनों तरफ बराबर भागों में बँट जाता है। ये हमारे पास इसके खंड की चौड़ाई निकाल लेंगे और अगर ये वाली भुजा लेते हैं तो इसमें से इसको घटा के और 2 भागों में विभाजित कर देंगे तो हमें खंड की जो है तो चौड़ाई निकल जाएगी। ए बी माइनस ए बी में से क्या घटा देंगे ई एफ घटा देंगे और उसको कितने भागों में बांट देंगे 2 भागों में, क्योंकि ये पूरा क्या है ऊपर नीचे भी बटा है, ऊपर नीचे भी है तो 2 बराबर भागों में बट जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे, जो बचेगा तो इन दोनों की चौड़ाई हो जाएगी। ए बी की लंबाई कितनी है 28 और ई एफ यानी 20/2, तो 28 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा 8, 8 में से 2 डिवाइड करने पर बचेगा 4, यानी 4 सेंटीमीटर। सभी खंड की प्रत्येक की चौड़ाई कितनी है 4-4 सेंटीमीटर है, सभी की 4 सेंटीमीटर है, सभी की 4 सेंटीमीटर है। अब हमें प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो खंड हो जाएगा, और सभी खंड किसके आकार का है समलंब के आकार का। तो अब अब समलंब समलंब क्या हो जाएगा, समलंब किसका क्षेत्रफल, समलंब ए ई एच डी, ए ई एच डी, ये क्या है ई है, ई का क्षेत्रफल, जिसका ये क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही नीचे वाले खंड का भी क्षेत्रफल होगा बराबर। तो बराबर होगा बी समलंब समलंब बी सी बी सी जी एफ, बी सी जी एफ का क्षेत्रफल, इन दोनों सभी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बराबर 1/2
एच इंटू बी, एच इंटू ए प्लस बी, तो 1/2 एच यानी दोनों के खंडों की चौड़ाई कितनी है 4 है, और ए प्लस बी, ए कितना रहेगा 16, ए कितना है 16 पहली भुजा, दूसरी भुजा कितनी है 24, तो 2 दूना 4, 2 गुणे 16 और 24, 6 4 10, हासिल का 1 और ये 40, 40 दूना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है? ये दो खंड का क्षेत्रफल आ गया। पहले खंड ये वाले समलंब, दूसरे, फिर अगला अगला सम पुनः पुनः नहीं समलंब। अब अगला समलंब क्या है? ए बी एफ ई का क्षेत्रफल बराबर होगा समलंब समलंब एच जी सी टी का क्षेत्रफल। इन सबका क्षेत्रफल होगा 1/2 एच इंटू ए प्लस बी। 1/2 एच का मान कितना है 4 है, और ए का मान हो जाएगा 20 और प्लस में 28, 2 दूना 4, ये आ जाएगा 2 गुणे 20 और 28 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48, इनका गुणा हो जाएगा तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना था प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल। अतः प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल, दो खंड का क्षेत्रफल क्या आया था 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस प्रकार दोस्तों प्रश्नावली 9.1 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।